SIR का पहला मरहला आज मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने मुसव्वदा वोटर लिस्ट जारी कर दिया है। उसमें से 58,20,898 वोटरों के नाम खारिज कर दिए गए। SIR शुरू होने से कबल बंगाल में जो वोटरों की जो तादाद थी वो 7,66,37,529 थी, मगर अब उसमें से 58,20,000 वोटरों के नाम खारिज कर दिए गए। लेकिन जिन लोगों के नाम आज शामिल हो गए हैं उनके लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। आनंदो बाजार पत्रिका जो मशहूर बंगाल का बंगला अखबार है, उसके वेबसाइट पर एक स्टोरी जारी हुई है, स्टोरी शाया हुई है। उस स्टोरी में कहा गया है कि 1,60,00,000 वोटरों को इलेक्शन कमीशन ने मशकूक वोटरों की फहरिस्त में शामिल किया है। अगले हफ्ते से इलेक्शन कमीशन उन 1,60,00,000 वोटरों की जांच का अमल शुरू करेगा। 7 करोड़ से समथिंग जो वोटर्स हैं उनमें से 1.5 करोड़ लोगों को मुश्तबा कर देना या इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि उनके नाम के शमूलियत पर कमीशन को शक है, जाहिर बात है ये बड़ी तादाद है। मगर ये कौन लोग हैं, उनकी जांच कैसे होगी, आज हम इस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। अगर आप पहली मर्तबा हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये चूँकि बहुत ही अहम वीडियोज़ है, वो आपके हुकूक के हक़ राय दही पर, आपकी शहरियत पर, आपके वोट देने के राइट पर असरअंदाज हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि अवेयरनेस पैदा हो सके। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है, मुसव्वदा वोटर लिस्ट में, तो आप मुतमईन होने के बजाय BLO आपके घर पे आ सकता है, आपको नोटिस थमा सकता है। अगर नोटिस थमाएगा तो क्या करना होगा, ये जानने के लिए आप हमें ज़रूर देखें। आनंदो बाजार पत्रिका ने जो स्टोरी शाये की है, उस स्टोरी के मुताबिक कहा गया है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं, मुसव्वदा, अभी फाइनल नहीं है, मुसव्वदा वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उन्हें मुतमईन होने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से लाखों वोटरों को नोटिस जारी हो सकता है और उनसे पूछताछ, उनसे समन और तहकीक की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 करोड़ से ज्यादा, 1,66,00,000 के करीब ऐसे वोटरों की निशानदही की गई है जिनके फॉर्म पर इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो आनंदो बाजार पत्रिका ने जो रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा गया है कि आप सिर्फ इसलिए मुतमईन न हो जाएं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है, बल्कि असल छानबीन अब शुरू हो रहा है। अब तक जो 1 महीना जो काम हुआ, सिर्फ वोटरों से तफसील ली गई है, लेकिन छानबीन असल में अब होगा। छानबीन क्यों होगी, उसमें बतलाया गया कि दरअसल अभी पहले मरहले में BLO ने आपको फॉर्म दिया, उस फॉर्म को आपने भर दिया। BLO ने उस फॉर्म की बुनियाद पे वोटर लिस्ट में नाम दर्ज किए हैं और तकरीबन तमाम जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं उनमें से तमाम लोगों के नाम शामिल हो गए हैं। हम सब जानते हैं कि पहली मरतबा 27 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने बंगाल समेत 12 रियासतों में SIR शुरू करने का अमल शुरू किया था और जब ये अमल शुरू हो रहा था उस वक्त बंगाल में 7,66,37,529 वोटर थे। लेकिन जो मंगल को आज जो मुसव्वदा जारी हुआ है उसमें 7,08,16,631 लोगों के नाम हैं। बाकी जो नाम खारिज हुए हैं उनके नाम को खारिज कर दिया गया। 30 लाख के करीब लोगों के नाम को खारिज कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 1.5 करोड़ लोगों के नाम क्यों मशकूक हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तकरीबन 1,66,00,000 ऐसे वोटर्स हैं जिनकी वो तस्दीक नहीं कर पा रहा है, इसलिए उनको अगली समात के लिए बुलाया जाएगा और जो कमीशन के जो एतराज़ात हैं उस एतराज़ात पे उनको आपको जवाब देना होगा। अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया जाएगा। पहले ये आनंदो बाजार पत्रिका ने अपनी इस रिपोर्ट में लिखा है कि पहले ये कहा जा रहा था कि 7 करोड़ में से 2 करोड़ वोटर्स मशकूक हैं, मुश्तबा है, डाउटफुल वोटर्स है, लेकिन अब ये तादाद कम होकर 1,66,00,000 हो गई है। मगर सवाल ये किन वोटरों को बुलाया जाएगा, उसको तफसील से सुनिए। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1.5 करोड़ में से 30 लाख ऐसे अफराद हैं जिनको बहर सूरत
हर हाल में नोटिस जारी ही किया जाएगा और उनको इलेक्शन कमीशन के यारों के सामने पेश होना ही होगा। अगर वो 30 लाख वोटर्स अगर पेश नहीं हुए तो उनके नाम भी खारिज कर दिए जाएंगे। अब ये 3 लाख वोटर्स कौन हैं? इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस आईआर के हम पहले मरहले में जब फॉर्म तकसीम हो रहा, बीएलओ जब घर घर जाके फॉर्म तकसीम कर रहे थे, उनमें 30 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं जिनको फॉर्म तो दिया गया लेकिन 2002 के वोटर लिस्ट में से किसी में उनका नाम नहीं था। न उनका नाम था, न उनके वालिदैन का नाम था। उन्हें रिश्तेदारी की बुनियाद पर, नाना की बुनियाद पर या किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पे अपना नाम उसने फॉर्म भर दिया। उन 30,59,273 को जो वोटर्स हैं उनको बहर सूरत उनको पेश होना होगा। ऐसे वोटरों को मैपिंग उनके नाम की मैपिंग नहीं हो सकी है। अब कुछ ऐसे लोग हैं, अब देखिए, अब इलेक्शन कमीशन ने जो 30 लाख के अलावा 1 करोड़ 30 करोड़ जो है उनमें से किन किन लोगों को बुलाया जाएगा? इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो 1 करोड़ 66 लाख वोटरों को जो मशकूक डाउटफुल करार दिया गया है, उसमें से 30 लाख ऐसे वोटर हैं जिन्हें बहर सूरत हर हाल में नोटिस जारी होगा। वो 30 लाख कौन है? वो 30 लाख वो हैं जिन्होंने 2002 के वोटर लिस्ट में के जो म्यार बनाया गया था कि अगर आपका नाम 2002 में है तो आप उसको लिखिए, अगर 2002 में नहीं है तो आपको बताना होगा कि आपके अब्बा अम्मा में से किसका नाम वोटर लिस्ट में है। अब इलेक्शन कमीशन ने 30 लाख ऐसे फॉर्म की तस्दीक की है जिनका नाम न 2002 में था, न जिनके वालिदैन का नाम भी नहीं था। तो ऐसे 30 लाख लोगों को जिन्होंने सिर्फ फॉर्म तो भर दिया है लेकिन अपना 2002 से अपना नाम मैचिंग या अपने वालिदैन का नाम मैचिंग नहीं किया है, उनको बहर सूरत बुलाया जाएगा। अब सवाल ये कि 1 करोड़ 30 लाख कौन है जिनको दिया जाएगा? उनकी निशानदही में उनके बारे में कहा गया कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अब्बा की जो उम्र लिखी है और अपनी जो उम्र लिखी है उसमें सिर्फ 15 साल का फर्क है। बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनके वालिद की उम्र में 50 साल का फर्क है। लेकिन ये जो 50 साल के फर्क को मशकूक बना रहे हैं, उस पर मेरी अपनी राय ये है कि भारत में अब आमतौर पे पढ़े लिखे समाज में जो शादियां हो रही है वो 37 और 40 के दरमियान में शादियां हो रही है। तो क्या 40 साल की उम्र में शादी होने वाला शख्स को 10 साल के बाद बच्चा हो सकता है या नहीं हो सकता है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 50 साल की उम्र में औलाद होती है। तो क्या सिर्फ इस बुनियाद पर नोटिस जारी होना मुनासिब है? और ये भी कहा गया उस रिपोर्ट में कि कई ऐसे लोग हैं जिनको 6-7 लोगों ने कहा कि मेरे वालिद ही हैं। तो सवाल ये है कि अगर भारत के दही इलाकों में चले जाएं, चाहे मुसलमान हो या कोई और कबायली या आदिवासी शेड्यूल कास्ट, बहुत सारे ऐसे खानदान हैं जिनके यहाँ 7 या 8 बच्चे हैं पहले। अब गुज़श्ता एक दहाई में बच्चे पैदा करने की शरह में कमी आई है। तो क्या 6 या 7 बच्चा होने की उसको वोटर डाउटफुल हो सकता है? मेरा कहना यह है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसे लोगों को नोटिस जारी करेगा। अब अगला मरहला किस तरह से जांच होगी, इसके बारे में जो रिपोर्ट में बतलाया गया है कि बीएलओ घर घर जाकर तस्दीक करेंगे। एक बार फिर बीएलओ आपके घर घर जाएंगे और तस्दीक करेंगे तुम्हारे बाप कौन है क्या नहीं है। अगर बीएलओ मुतमईन नहीं हुआ तो नोटिस जारी किया जाएगा और उस नोटिस की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन जो है असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास आपको जाना पड़ेगा, AERO के पास जाना होगा। वो वहां पे सुनवाई होगी, वो आपसे जो कागजात मांगेंगे वो कागजात आपको देने होंगे। और इलेक्शन कमीशन ने हर असेंबली हलके में AERO असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर जो 10 बनाए हैं, हर असेंबली हलके में ऐसे 10 ऑफिसर की तैनात किया है। वहां जाके जो 1 करोड़ 30 लाख में से जिनको भी नोटिस जारी होगा उनको वहां जाकर अपना कागज या सबूत पेश करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने जो इस वक्त जो 7 करोड़ 16 लाख लोगों के नाम शामिल किए हैं उनको 3 हिस्सों में रखा है। पहला ये है कि खुद मैपिंग, मतलब सेल्फ मैपिंग ये ऐसे लोग हैं, ऐसे 2 करोड़ 93 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है
कि उनका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में था। 2,93,69,188 ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उनका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में था। उसको बोलते हैं सेल्फ मैपिंग। सेकंड है नस्ली मैपर, उनमें 3,84,55,939 वोटर ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि उनका नाम तो 2002 के वोटर लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन उनके अब्बा या उनकी अम्मा का नाम है। ऐसे वोटर की तादाद है 3,84,55,939। नॉन मैपिंग है तीसरी जो किस्म है जिनके नाम शामिल हुए हैं, वो है नॉन मैपिंग। ऐसे 30 लाख वोटर हैं जिन्होंने ये कहा कि 2002 में भी न उनका नाम है, न 2002 में उनके वालिद का या उनकी माँ का या किसी दादा नाना में से किसी का नाम नहीं है। ऐसे वोटर 30 लाख हैं जिनका नाम शामिल है। अब इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट जारी, जिस रिपोर्ट के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉन मैपिंग 30 लाख मुसव्वदा फहरिस्त में शामिल वोटर को हर हाल में नोटिस जारी होगा। उन्हें जाकर बीएलओ को मुतमईन करना होगा। अगर बीएलओ मुतमईन नहीं हुआ तो ईआरओ इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर के पास जाके आपको अपना शहरियत साबित करना होगा। अब एक इलेक्शन कमीशन ने ECI नेट करके एक ऐप बनाया है। उस ऐप पे आप अपना मोबाइल पे ऐप लोड करें, अपना नाम चेक कर सकते हैं, या फिर आपके जो मोहल्ले का बीएलओ है उसके पास भी लिस्ट मौजूद है, आप उस बीएलओ को फोन करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनका नाम नहीं आया है इस वोटर लिस्ट में। उनके बारे में कहा गया है कि उन्हें फॉर्म 6 भरना होगा और इस अमल के दौरान फिर जांच से भी गुजरना होगा। सिर्फ फॉर्म भर देने से आपका नाम नहीं आएगा, बल्कि बीएलओ आपको नोटिस जारी करेगा, आपकी जांच की जाएगी कि आपका नाम क्यों नहीं आया, आप क्यों वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। इसी तरीके से कोई आदमी यहाँ बंगाल में, कलकत्ता, महाराष्ट्र से, बिहार से, यूपी से आए हुए हैं, अब वो चाहते हैं कि उनका नाम यहाँ आ जाए, तो उन्हें फॉर्म नंबर 8 भरना होगा और ये बताना होगा कि उन्होंने अपना नाम अपनी रियासत जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से उन्होंने कटवा लिया है, अब यहाँ के वोटर लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं, तो उन्हें भी 2002 के वोटर लिस्ट का फॉर्म अपने जो वालिद के उस रियासत के 2002 में जो SIR हुआ था उसका साबित करना होगा। ये चूँकि बहुत गंजलक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, और ये रिपोर्ट चूँकि बहुत ही अहम है। ये सवाल आपके राइट वोटर अधिकार का है, आपके वोट अधिकार का है, आपकी शहरियत का सवाल है, तो उसको संजीदगी से लें। अगर आपका नाम मुसव्वदा फहरिस्त में शामिल हो गया है, उसके बावजूद आप मुतमईन नहीं हो, अपने कान को खड़े रखें और ये बीएलओ से पूछें कि क्या उनका नाम भी तो डाउटफुल वोटर में तो नहीं है, क्योंकि 7 करोड़ में से 1,66,00,000 लोगों के बारे में इलेक्शन कमीशन को शक है, तो जाहिर बात है कि हर 7वां वोटर मशकूक है, तो ये बहुत बड़ा मामला हो सकता है। तो मेरी तमाम शहरियों से अपील है कि आप इस मामले को संजीदगी से लें, कान खड़े रखें, और अगले मरहले के दौरान अगर आपको नोटिस आता है तो आप हरगिज़ ना घबराएं, बल्कि जो कागजात आपसे मांगे जा रहे हैं वो कागजात आप ईआरओ या बीएलओ के हवाले करके मुतमईन हो जाए। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं नूरुल्लाह जावेद को। बहुत बहुत शुक्रिया।